हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही शुभ दिवस है आज। एकादशी का दिवस है, झूलन यात्रा का प्रारंभ दिवस है और साथ ही साथ हमारी चर्चा हो रही है रक्षा बंधन के पावन उत्सव के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं उन सब भक्तों का स्वागत करना चाहूंगा जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मोनिका नंदी माता जी, मनीषा जगमोला माता जी, प्रियंका सिंह माता जी, सबका नाम पढ़ रहा हूं मैं। रास भक्ति देवी माता जी, बहुत सारे नाम पुरुषों के भी हैं क्योंकि शायद उनका मोबाइल यूज करके कुछ माता जी बैठे हैं, तो मैं लेकिन नाम पढ़ दूंगा उनका। वैभव सावंत, अमृत राज मोतान, 108 2C20 प्रजापति, 2RF साहिल, अच्युत गोपी देवी माता जी, अमित राघव, अमिता राघव माता जी, अमृता गंगा देवी माता जी, आरती माता जी, आशा शेट्टी माता जी, बासु घोष प्रभु मुंबई, भाग्य लक्ष्मी माता जी, भावना देसाई माता जी, विद्या जोशी माता जी, दरिया प्रजापति, दीप्ति परमार, गैलेक्सी A50 माता जी, गीता पुरोहित, हिना वैष्णव, हितेश आईफोन, इंदू माता जी, जगदीश पुरोहित, जयंती, ज्योति चौधरी, मालती माता जी, मनीषा, मायापुर वासिनी माता जी, मीना गुप्ता, मौमिता, निर्मला गौरांगी माता जी, पावनी प्रीत पुरोहित, ओप्पो F17 राधिका कामत, राधिका मती माता जी, रेखा पुरोहित, संगीता माली, सीमा शर्मा, शकुंतला, शांभवी वाड़के, स्मिता वर्षे, सोनाली गुप्ता, सोल शिल्पा, योगेश सलूजा, सुचित्रा देवी, श्वेता माता जी, तुलसी भक्ति, उज्ज्वली मणि, वैभव सावंत, वर्षा, विधि विधि पुरोहित, ब्रज नंदिनी, यामिनी नरकर, मालती माता जी, जसवंत एंड सरब कांति माता जी। हरे कृष्णा। आप सब 63 लोगों का स्वागत है और जो आने वाले और ज्वाइन किए हैं उन सब का भी स्वागत है। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, झूलन यात्रा, राधा गोविंद झूलन यात्रा की शुभकामनाएं। तो आज हम विशेष रूप से रक्षाबंधन पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी कथाओं का कुछ प्रसंग, कुछ जो फ्लो है हमारा जो कथा का, वो इस प्रकार से रहेगा कि इतिहास में जितनी भी कथाएं हमने सुनी है रक्षाबंधन की, बहुत सारी कथाएं हैं, तो कुछ कथाएं समय के अनुसार जितना संभव हुआ हम उन पे चर्चा करेंगे और अलग अलग पहलू दिखेंगे भाई बहन के, बहन के साथ जो बंधन है, रिश्ता है, उसके अलग अलग पहलू जो शास्त्रों में दिखते हैं इस रक्षाबंधन त्योहार के। और अंत में चर्चा करेंगे कि इन बंधन, इस त्योहार से, ये जो बंधन है रक्षाबंधन, ये जो रिश्ता है, इससे हम भक्ति के मार्ग पे क्या क्या चिंतन करके सीख सकते हैं, इसके बारे में भी अंत में कुछ चर्चाएं करेंगे। आइए आगे चलते हुए हम शुरुआत करते हैं। जो कुछ प्रसिद्ध कथाएं हैं, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में आपको कथाएं बताऊंगा। कौन कौन सी कथाएं हैं, कुछ कथाएं आपको पहले से मालूम होंगी, कुछ कथाएं शायद आपके लिए नहीं होंगी। यू मस्ट बी हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो लेट्स गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट पास्ट टाइम्स। देखिए, वैसे तो कोई बोलेगा कि गौड़ीय वैष्णव जो सिद्धांत है या गौड़ीय वैष्णव जो संस्था है, उससे रक्षाबंधन का शायद कोई विशेष रिश्ता, डायरेक्ट रिश्ता ना हो, और ऐसा भक्ति के से संबंध रखने वाला कोई डायरेक्ट कनेक्शन एक दृष्टिकोण से नहीं होगा।
लेकिन एक दृष्टिकोण से समाज के ऐसे सुंदर उत्सव जो होते हैं वो हमें बहुत सुंदर एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हम भक्ति के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। क्योंकि जो भगवान से कनेक्ट करना है, रिसेंटली मैं एक कथा सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि हमें जिंदगी में 3 कनेक्शन चाहिए। और वो 3 कनेक्शन क्या है? सबसे पहला कनेक्शन है कनेक्शन अपने आप से, कनेक्शन टू योर ओन सेल्फ, अपने आप से संबंध जोड़ना और अपने आप को पहचानना। कुछ लोग अपने जीवन में इतने बिखरे होते हैं, इतने भटके होते हैं, इतने विचलित होते हैं कि उनका अपने आप से ही डीप कनेक्शन नहीं होता। हम चर्चा कर रहे थे, जब कोई गहरी नींद से उठता है तो उसको बहुत फ्रेश फील होता है, बिल्कुल गहरी नींद में जिसमें कोई सपना ना आया हो, कोई मन विचलित ना हुआ हो, मन बिल्कुल शांत हो, आदमी को बहुत फ्रेश अनुभव होता है। क्योंकि एक दृष्टिकोण से उस समय वो अपने सबसे ज्यादा नजदीक होता है, उसे दुनिया की कोई चीज नहीं सता रही होती, ही इज वेरी क्लोज टू हिमसेल्फ। तो वो एक छोटा सा अनुभव होता है हमें गहरी गहरी नींद के बाद, जब हम बिल्कुल फ्रेश और अच्छा अनुभव करते हैं। ऐसे ही जो आत्मा के सिद्धांत को समझ जाएगा वो कितना शांत और कितना पीसफुल और आनंदमय अनुभव करेगा, शक्ति स्फूर्ति से पूर्ण अनुभव करेगा। ये हो गया स्वयं से कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन भगवान से। जब लॉकडाउन हो गया पिछले साल तो काफी लोग आतुर थे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, अपने संबंधियों से मिलने के लिए। महीनों महीनों तक उनको देखा नहीं। हमारे मंदिर में कई भक्त आते हैं जिनको मैंने कल मैं कहीं तो गया था तो सडनली सामने से एक भक्त को आके देखा और मैं सोचा, अरे आप कहाँ थे, 1.5 साल से आपको देखा नहीं। तो सडनली आई रियलाइज, अरे ये, क्योंकि कभी कभी इतने सारे भक्तों से मिलते हैं, 100, 150, 200, 500, 1000, तो कभी कभी किसी को देखते नहीं है तो आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड हो जाता है, भूल गए कि ये व्यक्ति एग्जिस्ट भी करता था। एंड सडनली वो सामने आया तो लगता है, अरे हाँ आप भी तो इस दुनिया में है, आप कहाँ हैं, फर्स्ट टाइम देखा आपको। तो सडनली हम लोग कहाँ मिले? हम लोग चौपाटी बीच पे मिले। एक भक्त बोले चलो आपको बीच लेके जाते हैं, बीच अभी अभी खुला है, 15 अगस्त को आपको दिखाते हैं बीच के दर्शन। तो वहां पे दूसरे भक्त सामने से आ रहे थे और वो मिले और बहुत ही अच्छा। तो किसी व्यक्ति से बहुत समय तक दूर हो गए और फिर मिलते हैं तो बहुत आनंद की स्फूर्ति होती है और बड़े प्रेम से हमने बातचीत की। और जब मिल नहीं सकते तो फोन करते हैं, ईमेल करते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से कांटेक्ट करते हैं। ऐसे ही सेकंड चीज है कनेक्शन टू गॉड, भगवान से कनेक्ट कर, बहुत जरूरी है। उसके बिना हम फुलफिल्ड, पूर्ण अनुभव नहीं करते, चाहे जितने मर्जी दूसरे कनेक्शन बना लो, बिजनेस कनेक्शन, सोशल कनेक्शन, पड़ोसियों के कनेक्शन, समाज के कनेक्शन, बिल्डिंग के कनेक्शन। और इसके बाद तीसरा कनेक्शन भी जरूरी है। तो कनेक्शन टू सेल्फ, अपने आप से, कनेक्शन भगवान से, और साथ ही साथ कनेक्शन टू अदर पीपल इन सोसाइटी, समाज के दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन जोड़ना जरूरी है। लेकिन कैसे जोड़ना है? जनरली हम समाज के लोगों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं एक रजोगुण में, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करता हूं, करती हूं, तुम हमारी जरूरत पूरी करो। तो जब इस दृष्टिकोण से जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं, इट्स अ वेरी पैशनेट कनेक्शन, बहुत रजोगुणी कनेक्शन, संबंध होता है, बंधन होता है, रिश्ते का बंधन है, बहुत रजोगुणी बंधन। शास्त्र सिखाते हैं यू स्टॉप कनेक्टिंग विथ पैशन बट कनेक्ट विथ कंपैशन। रजोगुण से कनेक्ट मत करो, करुणा भाव से, दया भाव से कनेक्ट करो। तभी व्यक्ति सुखी रह सकता है। और जब पहली बार मैंने ये सुना तो उस दिन मैं एक व्यक्ति पे बहुत क्रोध आ रहा था कि एक व्यक्ति ने कैसे तो कुछ तो अच्छे से काम नहीं किया। सडनली आई थॉट
कि चलो इस व्यक्ति से साथ पैशन कनेक्शन नहीं रखते, कंपैशन कनेक्शन रखते हैं, क्योंकि पैशनेट कनेक्शन में क्या होता है, उसने गलती किया, मुझे हानि किया, मुझे क्रोध आया। लेकिन कंपैशन कनेक्शन क्या होता है, उसकी गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता हमें देता है, हमें अपना हृदय बड़ा करके हर प्रकार के वैरायटी को एकोमोडेट करने की क्षमता देता है। कनेक्ट विद कंपैशन। अब बात आती है, मैंने ये कंपैशन का मुद्दा रक्षाबंधन पे क्यों उठाया, क्योंकि एक जगह पे आगे चल के चर्चा करेंगे कि अलग अलग रिश्ते कौन कौन सी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसमें बताया है सिस्टर रिप्रेजेंट्स मर्सी। बहन जो है वो करुणा का प्रतीक है। ये शास्त्र में प्रभुपाद जी स्वयं तात्पर्य में लिखते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि हमने ये कुछ बना दिया, दिस इज एग्जैक्टली रिटन बाय श्रील प्रभुपाद। तो इस दृष्टिकोण से आइए चर्चा करते हैं कहीं उन कथाओं की जिनमें हम समझेंगे कि रक्षाबंधन के त्योहार को किस किस इस बंधन को, इस रिश्ते को किस किस दृष्टिकोण से देखा गया है। सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे, सबसे फेमस जो स्टोरी है वो है द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की। कैसे द्रौपदी बिल्कुल विपदा में थी और कौरव उनको घसीट के ले आए चीरहरण करने के लिए, और उस समय वो इतनी पीड़ा में कोई उनकी शक्ति नहीं कर रहा था। लेकिन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण का कुछ रिश्ता इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण किसी भक्त के द्वारा की गई छोटी छोटी सेवा को भी भूलते नहीं है। देखिए, कोई छोटी सेवा कर दे, जिंदगी भर याद रखना एक बद्ध जीव के लिए संभव नहीं होता। कुछ दिन पहले हम सुबह सुबह सो के उठे, और जैसे ही मैं सो के उठा देखा मेरी आंख बहुत बड़ी सूजी हुई है। कुछ तो कोई इंसेक्ट बाइट हो गया और एक आंख पूरी सूज गई और बंद हो गई। और उस दिन क्लास देना था, तो मैं बोला अभी इस हालत में कैसे क्लास दूं, कैसे सामना करूं सबका, ये तो बड़ी बुरी सी सिचुएशन है, हाउ टू फेस इट। लेकिन उस समय जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर गया, तैयार हो गया, स्नान इत्यादि किया, सामने किसी से मिला, और जैसे ही एक भक्त से मिला, उन भक्त ने इमीडिएटली देखते ही बोला, अरे इसका इलाज तो अभी मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। उन्होंने मेरे एक आंख का फोटो निकाला, इमीडिएटली डॉक्टर को उन्होंने व्हाट्सएप फोटो भेजा, डॉक्टर से सारा मेडिसिन का लिस्ट बना लिया। और मैं सोच रहा था जब मेरे को बीमारी हुई कि मैं अभी शाम को अपॉइंटमेंट लूंगा, डॉक्टर से मिलूंगा, पता नहीं अपॉइंटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मैं डॉक्टर को क्यों परेशान करूं अपनी समस्या के लिए। और ये भक्त ने विद इन 3 मिनट्स पूरा मेडिसिन मेरी टेबल पे लाके, मतलब लिस्ट ला के रख दिया, और 15 मिनट में मेडिसिन खरीद के भी लाके रख दिया। अभी आप सोचिए, एक छोटा सा फेवर किया, लेकिन उस दिन मैं उसको इतना हृदय में सोच रहा था, सच अ लविंग जेस्चर। और उसके बाद मैं सोच रहा था कि भगवान मेरे को जिंदगी भर ये किस्सा मत भुलाना कि किस आतुरता से उस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ किया। लेकिन ऐसे जीवन में कितने लोगों ने किया होगा, हम सोचते हैं, भूल जाते। अभी जो लोक कथा है वो इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई। क्या भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट सकती है? वो तो सच्चिदानंद विग्रह है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण लीला के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इवन महाभारत में चर्चा आती है, जब भीष्मदेव बाण चला रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर था वो लहू लोहान हो गया। वो सुंदर दृश्य, एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण का शरीर हमारा जैसा नहीं है, लेकिन एक लीला को दर्शाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इसके दर्शन हमें देते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई, तो कई कथाओं में कई बातें बोली। एक जगह बोला है कि उनकी पटरानियां भी सोच रही थी, अरे कहां से वस्त्र लाए, कहां से वस्त्र। और एक जगह लिखा है कि सुभद्रा जी साथ में खड़ी थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की रियल सिस्टर हैं। और उस समय लेकिन द्रौपदी जी ने कुछ कपड़ा ढूंढने की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़ दिया और फटाफट जाके भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। तो आप सोचिए, ईगरनेस, जिस तत्परता से सेवा अर्पण की
अपनी कोई वस्तु या ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा सोचते हुए इमीडिएट सर्विस, मेन थिंग कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। सोचिए कृष्ण को कितना उसमें प्रेम का अनुभव हुआ। इसलिए मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि आई कुड सी कि एक आदमी सोच रहा है इसका इलाज कैसे करूंगा, और कोई तत्परता से आके फटाफट सॉल्व कर दे, वो कितना हृदय को, इट इज सो टचिंग टू द हार्ट। तो जब ऐसा हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने स्मरण किया, बोले ये आपकी छोटी सी सेवा आपको अक्षय फल देगी, ऐसा फल देगी, ऐसा फल देगी जिसका कोई अंत ही नहीं है। दैट मच रेसिप्रोकेशन, एक बदजीव इतना रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता। और कुछ जगह बोला है कि राखी का कनेक्शन उस रिश्ते से बहुत ही गहरा कनेक्शन है। कैसे द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को वो वस्त्र बांधा, वो धागा बांधा, और वो भगवान श्री कृष्ण ने स्मरण किया, और जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भगवान ने अनलिमिटेड क्वांटिटी में साड़ी सप्लाई किया। अनलिमिटेड क्वांटिटी, भगवान का रेसिप्रोकेशन की कोई लिमिट नहीं होती। सो दैट गिव्स अस होप, हमें आशा देता है भगवान से रिश्ता बनाने के लिए कि अनलिमिटेड, थोड़ा सा करो और अनलिमिटेड रेसिप्रोकेशन। उसके बाद अगली स्टोरी आती है। ये स्टोरी इसमें बताया है कि कर्णावती जैसे मेवाड़ में राज करी, और उनके पति राणा संग, उनकी मृत्यु हो गई जब, तो उसके बाद वो अपने वरिष्ठ पुत्र को, विक्रमजीत को राजा घोषित करती हुई स्वयं संभाल रही थी। लेकिन बाद में जाके जब गुजरात के शाह ने उन पे अटैक किया, तो बोलते हैं उस समय उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी कि आइए मेरी रक्षा कीजिए। तो कुछ लोग इस कथा को फेमस बताते हैं कि ये भी एक राखी की कथा है कि हुमायूं भागते हुए आए थे उनकी रक्षा करने के लिए, लेकिन बोलते हैं लेट हो गए थे तो नहीं। एनीवे, वो एक अलग कथा है डिटेल में, बट कुछ लोग उससे भी कनेक्ट करते हैं राखी को। फिर कुछ लोग एक कथा और प्राचीन कथा बताते हैं, वो है बलि महाराज और लक्ष्मी जी की। ये भी बहुत सुंदर कथा है, और हम सब जानते हैं वामन देव की कथा को, कैसे बलि महाराज ने अपना सर्वस्व वामन देव के चरणों में समर्पण कर दिया। तो वामन देव जो भगवान विष्णु स्वयं है, वो बलि महाराज के समर्पण से इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हो गए कि बोले अभी तुम्हें क्या चाहिए। बलि महाराज को सुतल लोक तो दे दिया, लेकिन बलि महाराज बोले वो मैं कहां सुतल लोक में रहूंगा, आप स्वयं वहां पे आके मुझे अपना सानिध्य प्रदान कीजिए। तो वामन देव इतने प्रसन्न हो गए कि वो बलि महाराज के चौकीदार बन गए। He became a kind of insignificant watchman, एक इतना छोटा स्थान ले लिया अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए। अभी हमारे जन्माष्टमी से हमारे मंदिर से जन्माष्टमी के लिए कृष्णा फेस्ट उत्सव का आयोजन किया गया है, और उसमें एक लेक्चर रखा गया है, द मदर हु बाउंड द होल यूनिवर्स, द लेडी हु बाउंड द होल यूनिवर्स, ऐसी महिला जिसने पूरे ब्रह्मांड को बांध लिया। दामोदर लीला के बारे में बता रहे हैं। बोले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रेसिप्रोकेशन ऐसा है, अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। माता यशोदा के लिए एक रस्सी में बंध गए, वो भगवान जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, वो भगवान माता यशोदा की खुशी के लिए अपने आप को एक मामूली रस्सी में बांध लिया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करना चाहते थे, तो भगवान इतने उनकी भक्ति से कंट्रोल्ड हो गए, उनसे रेसिप्रोकेट करने के लिए उनके लिए एक ड्राइवर बन गए, एक सारथी बन गए। भगवान ने थोड़ा भी सोचा नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये कार्य तो हमारी हैसियत से नीचे है। कृष्णाज रेसिप्रोकेशन। उसी प्रकार से बलि महाराज के लिए जब चले गए उनके सुतर लोक में रहने के लिए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, काफी समय हो गया। लक्ष्मी जी परेशान हो गई। अरे लक्ष्मी जी बोली ये तो अपने माय हस्बैंड डिसअपियर, वापिस ही नहीं आ रहे, कितनी चिंता होगी सोचिए आपको। तो लक्ष्मी जी बहुत चिंतित थी, क्या करें।
तो नारद मुनि वहां पे पहुंच गए और नारद मुनि ने बोला, देखो आप जल्दी से जाओ, बलि महाराज के पास जाओ, उनको अपना भाई बनाओ और उनसे मांगिए, वर मांगिए। वो फटाफट बलि महाराज के यहाँ पहुंच गई और उनसे वर मांगा। उनको राखी पहनाई बोलते हैं, और उनसे वर मांगा। बलि महाराज ने बोला, अरे आप मेरी बहन है, बोलो क्या चाहिए, जो आप मांगेंगे वो इच्छा पूरी करें। तो माता लक्ष्मी ने बोला, अरे हमारे पति देव आपके यहाँ तो मामूली सा नौकरी कर ली है, उनको थोड़ा वेकेशन दो, छुट्टी दो, हॉलीडे दो, तो नौकरी पे लग गए यहाँ पे। सारी दुनिया को नौकरी पे लगाते हैं, खुद आपके यहाँ नौकरी पे लग गए। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ये तो कठिन समय हो गया। अरे भगवान ने तो प्रॉमिस किया था बलि महाराज को, लेकिन जब उनकी पत्नी वहां पे आ गई तो उनके सारे प्रॉमिस फीके पड़ गए। अभी ये भी बंधन है, ये भी बंधन है, कौन सा बंधन निभाए? बलि महाराज से बंधन निभाए, लक्ष्मी से बंधन निभाए। बलि महाराज चिंतित हो गए, भगवान को जाना ही पड़ेगा, लक्ष्मी को मना नहीं कर सकते। तो भगवान बोले, ठीक है, आप चिंता मत करो, जो चतुर्मास है वो समय पे मैं आपके पास रहूंगा। बलि महाराज बोले, आप वापिस कैसे आएंगे, आप आएंगे कैसे? लक्ष्मी जी तो आपको लेके जा रही है, छोड़ने वाली नहीं। बोले, चिंता मत करो, मैं सोने का नाटक करूंगा, शयन एकादशी को सो जाऊंगा, उत्थान एकादशी को जग जाऊंगा, तो 4 महीने आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। तो वो भी एक सुंदर कथा आती है जो राखी की महिमा बताई गई है। उसके बाद तो जहां ये सब कथाएं हैं, ऐसी एक कथा आती है, इंद्र को वृत्रासुर से युद्ध करना था। इंद्र जब युद्ध में जा रहे थे तो उनकी पत्नी शची देवी ने उनको राखी बांधी, और उनकी वो राखी इस प्रकार से थी कि वो एक रक्षा कवच बांधा कि इंद्र की रक्षा। तो कुछ बोलते हैं वो भी एक इस त्योहार का स्रोत है। और माता कुंती ने अभिमन्यु को बांधी थी, अभिमन्यु की रक्षा के लिए। अभी शास्त्रों में कई दृष्टांत आते हैं, और कुछ दृष्टांत अच्छे हैं, कुछ दृष्टांत बहुत ही अजीब से हैं और भयानक से हैं और चिंतन योग्य हैं। जैसे एक दृष्टांत आता है वसुदेव देवकी के विवाह के समय, जब कंस का देवकी से बड़ा सुंदर रिश्ता चल रहा है एक भाई का, और वो देवकी को उनके ससुराल पहुंचाने के लिए कंस उनके रथ के पर्सनली सारथी बन गए हैं। भाई बहन का ही उत्तम रिश्ता है, और भाई के हृदय में अपनी बहन के प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा है कि देवकी ससुराल जा रही है तो मुझे पर्सनली उनका रथ हंकना चाहिए। जबकि कंस ऐसा विनम्र कार्य, ऐसा छोटा कार्य, वो इसे बहुत छोटा कार्य समझता है। बोले, मैं स्वयं रथ को चलाऊं, ये तो कभी संभव ही नहीं। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, बहन के लिए हृदय में इतना प्रेम जागा कि स्वयं रथ चलाने लगा। प्रेम तो दर्शा रहा है, लेकिन जहां इतना प्रेम दर्शा रहा है, वो प्रेम दर्शाते हुए हम देखते हैं कि जब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा, सडनली कंस के हाव भाव बदल गए। बहुत ही अजीब सी बात है, सडनली कंस के हाव भाव बदल गए, और कंस वही व्यक्ति जो बड़े प्रेम से रथ चला रहा था, उस सीट को छोड़ के उठ के आ गया और देवकी के केश को पकड़ के उसका सर को काटने लगा, मारने लगा था देवकी को। शास्त्र बताते हैं कि भौतिक जगत के रिश्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं, कुछ भरोसा नहीं कर सकते। बोले, भौतिक जगत में कभी कभी रिश्तों पे भरोसा नहीं कर सकते। कौन सा रिश्ता क्या रूप ले ले, जब तक वो भगवान कृष्ण पे केंद्रित ना हो, जब तक रिश्तों में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य ना हो, तब तक वो रिश्तों में कब कड़वाहट आ जाए, अच्छे से अच्छे प्रेम के बंधन में कड़वाहट आ जाए, वी डू नॉट नो। कुछ लोग बोलते हैं कि रावण और शूर्पणखा का बड़ा अच्छा रिश्ता था। शूर्पणखा ने, रावण ने अपना जान तक गवा दिया, अपनी प्राण को दांव पे लगा दिया राम से युद्ध करके। ऐसा लोग तात्पर्य देते हैं कि शूर्पणखा अपनी बहन की खातिर ये सब किया। लेकिन अगर देखा जाए तो रावण ने अपनी बहन की खातिर नहीं किया, और ना ही शूर्पणखा को रावण से कोई अद्भुत प्रेम था, कुछ नहीं था। इनफैक्ट एक जगह पे वर्णन है कि शूर्पणखा के पति को भी रावण ने ही मरवाया।
तो बहन के पति को कौन मरवाएगा? लेकिन ऐसा रावण ने किया। रावण को तनिक भी दुख नहीं था कि शूर्पणखा की नाक काट दी, कान काट दिए, उसको दंड दिया, वो तो चिंता थी ही नहीं रावण को। रावण को तो सिर्फ यही सुनाई दिया जब शूर्पणखा ने बोला एक सुंदर महिला राम के पास है जो तुम्हारे पास नहीं। रावण की काम वासना थी, लेकिन ये दुनिया बोलती है वो काम वासना नहीं थी, रावण का शूर्पणखा के प्रति प्रेम था। ऐसे भी कुछ लोग टिप्पणी देते। तो हम देखते हैं ऐसे कुछ भयानक रिश्ते हैं कंस का देवकी के प्रति, जो शुरू में तो प्रेम का रूप ले रहा था लेकिन अंदर इतनी क्रूरता भरी हुई थी। ऐसे ही शूर्पणखा, हाँ, कंस और देवकी और शूर्पणखा और रावण, बाहर से तो प्रेम का रिश्ता है लेकिन अंदर से इतनी क्रूरता भरी पड़ी। तो इसलिए रक्षाबंधन केवल वो बंधन नहीं है, एक रिचुअल का, एक फॉर्मेलिटी का, इसके बीच में एक डीप मीनिंग है। हम आगे चल के चर्चा करेंगे। देखिए, रक्षाबंधन की जो कथा है, जो ये तत्व है, ये तत्व पहली बात तो हमें सिखाता है कि एक प्रेम का रिश्ता कैसे स्थापित किया जाए। How to develop a relationship which is deeply based on principles of love and affection and deep gratitude, एक कृतज्ञता, दया, एक दूसरे के लिए पूर्ण रूप से निस्वार्थ सेवा, इस रिश्ता को दर्शाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है जब स्वार्थ होता है। जैसे अक्सर देखा गया है कि विवाह से पहले भाई बहन का रिश्ता, भाइयों का रिश्ता, बहनों का रिश्ता बहुत घनिष्ठ रहता है, लेकिन जैसे ही विवाह होता है, समहाउ प्रॉपर्टी के कारण या परिवार में कोई दूसरा सदस्य आ गया तो उसके प्रति ज्यादा प्रेम हो गया और पुराने रिश्तों के प्रति प्रेम नहीं रहा, किसी ना किसी वजह से कलह हो जाता है, रिश्तों में स्वार्थ आ जाता है। इसका मतलब वो जेन्युइन अफेक्शन था ही नहीं, वो तो काल के प्रभाव से कुछ बनावटी अफेक्शन था, उसमें डेप्थ और गहराई तो थी ही नहीं। श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर श्लोक आता है कि रिश्तों में गहराई कैसे उत्पन्न करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है भागवतम के 11वें स्कंद में। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि भगवत गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्ते परस्परम, बोधयन्ते परस्परम। वही दो लोग प्रेम का रिश्ता स्थापित करना जानते हैं जिनको मालूम है आपस में मिलके क्या बातचीत करनी चाहिए और किस तत्व को प्रधानता देनी चाहिए। जब तक दो लोग आपस में मिलके भगवान कृष्ण को केंद्रित नहीं रखते, वो रिश्ता प्रेम का रिश्ता हो ही नहीं सकता। का कुछ सिंपल उदाहरण दूंगा। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ। इसको कोई भी महिला समझ पाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ महिलाएं हैं सुनने वाली कथा, इस तत्व को समझ पाएंगी। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ और द्रौपदी एक्चुअली केवल अर्जुन को चाहती, अर्जुन को उनकी इच्छा थी केवल अर्जुन उनके पति बने, लेकिन बाकी 5 भी कैसे तो हो गया, वो कथा अलग है। लेकिन फिर वो खुश थी, 5 पति हैं उनके। एक समय अर्जुन सुभद्रा जी को विवाह करके ले आए। अभी आप सोचिए, घर में वो अर्जुन की पत्नी है सुभद्रा और सडनली अर्जुन की पत्नी है द्रौपदी, और सडनली अर्जुन के जीवन में एक दूसरी महिला आ जाती है। द्रौपदी को कैसा फील होगा? बिना सलाह मशवरा किए, बिना पूछे आप दूसरा विवाह करके ले आए, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। सडनली पहले ही द्रौपदी को अर्जुन का प्रेम पूर्ण रूप से नहीं मिलता था कि और भी पति हैं, और ऊपर से यहाँ पे एक और महिला आ गई। कभी कभी देखा गया है कि किसी को एक सर्टेन सेवा का एरिया दिया जाए, अच्छा आज से आप इस सेवा को संभालें, आप 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल संभाल रहे हैं, सडनली एक और दूसरा कैंडिडेट वहां पे एंटर करता है कि ये भी सेवा संभालेगा आपके साथ इक्वली।
तो सडनली अरे बाप रे, इसकी क्या जरूरत है, मैं कर रहा हूं ना, या मैं कर रही हूं ना। तो सडनली वो आदमी इनसिक्योर हो जाता है कि अरे ये दूसरा व्यक्ति क्यों मेरे क्षेत्र में आ गया। अब आप देखिए, सुभद्रा जी आ गई, द्रौपदी के साथ अर्जुन का बंटवारा हो गया। पहले तो द्रौपदी का बंटवारा हुआ था, अभी अर्जुन का ही बंटवारा हो गया। उस समय, लंबी कथा है, मैं बिल्कुल पॉइंट बता रहा हूं, सिद्धांत। उस समय जब द्रौपदी को मालूम चला कि केवल ये अर्जुन का प्लान नहीं है, इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण का भी योजना है, प्लान है, मंजूरी है, इमीडिएटली द्रौपदी ने स्वीकार कर लिया। इस तत्व से क्या सीख रहे हैं? दो रिश्ते हैं, द्रौपदी और सुभद्रा मानो दो बहनों की तरह हैं, और दो बहनों में रिसोर्सेस का डिवीजन है, किसको कौन सा रिसोर्स मिलेगा। लेकिन जब उनको समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता इसी में है, तो हम कुछ भी डिसीजन, कुछ भी डिवीजन, कुछ भी आपस में बांटने को तैयार हैं, आपस में एक साथ रहने को तैयार हैं, क्योंकि उनके लिए तत्व क्या हो गया? श्री कृष्ण की प्रसन्नता। इतना प्रगाढ़ प्रेम द्रौपदी का कृष्ण से था और कृष्ण की संतुष्टि से था। तो यहां हम देख रहे हैं, जो प्रेम है एक भाई बहन का हो या दो बहनों का हो, दो महिलाओं का हो, यहाँ पे उनके बीच में मेन बंधन जब कृष्ण उपस्थित है, तो ही उस रिश्ते में स्टेबिलिटी आती है। उस रिश्ते को हर परिस्थिति में पूरा कर सकते हैं, नहीं तो पूरा नहीं कर सकते। हमने कंस को देखा, रावण को देखा। कंस द्वेष का प्रतीक दिख रहा है, रावण वासना का प्रतीक दिख रहा है। उनका रिश्ता देवकी और शूर्पणखा से केवल दिखावे का है, लेकिन यहाँ पे द्रौपदी और सुभद्रा दूर दूर थी, लेकिन जैसे ही उनको कृष्ण की संतुष्टि के लिए साथ में आना पड़ा, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी उसमें। इसलिए फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट रक्षा बंधन, किसी से दूसरे से, दो व्यक्तियों में रिश्ता का धागा जब बनता है, उस धागे के बीच में क्या होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता होनी चाहिए, नहीं तो वो रिश्ता खोखला है। और इसीलिए 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 30वां श्लोक है, परस्परानुकथनम पावनम भगवत यश मिथो रतिर मिथस्तुष्टिर निवृत्त मिथ आत्मन। परस्परानुकथनम पावन भगवत यश मिथो रतिर मिथ तुष्टिर निवृत्त मिथ आत्मन। लिखा है, वन शुड लर्न टू एसोसिएट। व्यक्तियों को रिश्ता बनाने की कला सीखनी चाहिए। केवल धागा बांधने से कुछ नहीं होगा, रिश्ते में वास्तविक प्रेम कैसे उजागर करना है, लर्न दिस, गेट ट्रेन, प्रशिक्षण लीजिए इस बात। बाय गैदरिंग विद देम, जिनसे रिश्ता बनाना है उनके साथ एकत्र होना। एक व्यक्ति है, दो हैं, तीन हैं। रक्षाबंधन में कभी कभी बहनें बहुत खुश होती है, चलो अभी मायके जाने को मिलेगा, अच्छा है, खुशी होगी। कितना अच्छा लगता है। मुझे भी याद है बचपन में हमारी माता जी जाती थी, तो वो रक्षाबंधन एक अच्छा ही था, चलो मामा जी से मिलने जाएंगे। वो बड़ा स्पेशल रिश्ता, स्पेशल रिश्ता होता है। मामा का रिश्ता बहुत स्पेशल होता है। चैतन्य चरितामृत में एक जगह पे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने के लिए निकले और चांद काजी को चैलेंज करना था। चांद काजी एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, उनके घर चैलेंज करने के लिए पहुंच गए कि आप हमारा कीर्तन क्यों नष्ट कर रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं। चांद काजी घबरा गए। अभी आप लोगों ने जिन्होंने विलेज कल्चर को अनुभव किया है, गांव में क्या होता है, सब एक गांव से है तो बोलते हैं ये हमारा भाई, गांव का भाई या गांव का अंकल है ये हमारा। तो चांद काजी ने देखा अभी चैतन्य महाप्रभु इतने क्रोध में आया है, अभी इनको शांत कैसे किया जाए। तो चांद काजी बोलते हैं, देखो भाई, हमारे पिताजी और आपके नाना जी वो तो गांव के भाई हैं, और अगर आपके नाना हमारे पिताजी गांव के भाई हैं, तो आपकी माता हमारी बहन लगी ना, तो रिश्ते में मैं आपका मामा लगा ना, तो मामा की गलती माफ कर दो भाई। तो वो अपने मामा का रिश्ता जगा रहे हैं, क्योंकि बहन के बच्चे वैदिक संस्कृति में प्रिय होते आए हैं। अभी कंस और कृष्णा एक अलग ही केस था वो,
पर जनरली मामा का एक विशेष प्रेम है। ऐसे ही हम देखते हैं शकुनी और दुर्योधन का भी, चाहे संगत अच्छी नहीं है लेकिन उस रिश्ते में बात हो रही है। तो यहाँ बहुत बात हो रही है कि जब एक महिला घर पे जाए भाइयों से मिलने, बट आपकी इच्छा है वो रिश्ता स्ट्रांग हो, तो 11वें स्कंद के इस श्लोक में मिला है, बताया है, उस रिश्ते में प्रेम उजागर करने के लिए उन व्यक्तियों को कुछ समय साथ में बैठना चाहिए। और क्या करना चाहिए? चैंट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, पावनम भगवत यश, ऐसे भगवान के यशों का गुणगान किया जाए, कीर्तन किया जाए, कथा किया जाए, जिससे वो रिश्ते का जितना भी कलमश है वो धुल जाए और रिश्ता पवित्र हो जाए। प्यूरिफाई दैट रिलेशनशिप। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से पहले स्नान करते हैं, पूजा करते हैं उससे पहले स्नान करते हैं। ऐसे ही रिश्ते को उजागर करना है तो उस रिश्ते को भी पवित्र करना है भगवान के कीर्तन के माध्यम से, कथा के माध्यम से। यहां लिखा है पावनम भगवत यशः, और आगे लिखते हैं मिथो रतिर मिथो तुष्टि। मिथो रतिर क्या होगा फिर? एज पीपल डेवलप देयर लविंग फ्रेंडशिप, जैसे जैसे वो रिश्ता पवित्र होगा और उस मित्रता की जो गांठ है वो अच्छे से बंध जाएगी, वो रिश्ता नॉट जो है प्रॉपरली बंधेगी कृष्ण को केंद्र में रखते हुए। मिथो रतिर, आपस में रति लविंग अट्रैक्शन जागृत होगा, प्रेम जागृत होगा। और मिथ तुष्टि, तुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि जागृत होगी। निवृत्त, सेजेशन, और आपके जितने भौतिक कलमश हैं वो शांत हो जाएंगे। निवृत्त, फुल स्टॉप लग जाएगा। मिथ आत्मनः, क्योंकि हमारा कनेक्शन शारीरिक स्तर पे नहीं रहेगा, आत्मा के स्तर पे रहेगा। दूसरा एक सुंदर तत्व आता है, आप देखिए, कोई अगर बहन अपने मायके जाए और अगर ससुराल में बहुत कष्ट है तो जाते ही वो बताएगी, पता है मैं कितने कष्ट में हूँ, किस परिवार ने भेज दिया, तुम तो यहाँ आनंद ले रहा है, मेरे को भेज दिया वहां पे कष्ट भुगतने के लिए, कैसे पति का पाला पड़ा है। जैसे अ, दुश्शला, दुश्शला दुश्शाला अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं, जो दुर्योधन की बहन थी। आप सोचिए कितना प्रेम था उनके जीवन में। 105, 105 भाइयों की लाडली बहन। पांडवों की तो बहन नहीं थी, कौरव 100 भाई हैं, उनकी एक ही बहन। 105 भाइयों का प्रेम दुश्शला को मिला। इवन पांडव प्रेम करते थे उनको। पांडव कभी ये नहीं सोचते थे कौरवों की बहन हमें मारने का कोशिश की, कभी प्रेम नहीं देंगे, उसको बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके आओ। कौरव ऐसे नहीं थे जैसे कंस था, सॉरी, पांडव ऐसे नहीं थे जैसे कंस था। लेकिन वो दुश्शला को जब ही इतना प्रेम मिला, लेकिन जब परिवार हो, सॉरी, विवाह हो गया उसका जयद्रथ से, और वो ऐसा कपटी पति था, ऐसा स्प्लिट पर्सनैलिटी आदमी था, दुश्शला का जीवन इतना कठिन हो गया। तो जीवन के काल की अलग अलग घड़ियां होती हैं। कभी कोई व्यक्ति बचपन में बहुत लाड प्यार से पला हो, बहुत प्रेम मिला हो, ऐश्वर्य में, महलों में, लेकिन सडनली काल की गति बदलती है और उसके बाद रिश्ते शायद इतने अच्छे नहीं रहते, आपस में, मतलब आसपास के जो लोग हैं इतने अच्छे नहीं रहते। इनफैक्ट बाद में जब जयद्रथ की मृत्यु हुई तो दुश्शला ने पांडवों को बोला कि अरे बस करो, अभी बहुत हो गया, बहुत हिंसा हो गई, इनफ। तो नेचुरली एक जो महिला है वो अपने भाई को, चाहे वो कजन ब्रदर हो अर्जुन जैसा, या रियल ब्रदर तो थे ही नहीं उनके, पांडवों को ही सब नष्ट कर दिया, सॉरी कौरवों को मार डाला, पांडवों ने, पांडवों पांडव ही थे केवल, कौरव चले गए। तो कोई भी महिला अपना दुखड़ा बताना चाहती है। ऐसा ही एक उदाहरण अगला आता है, अ, जब कुंती माता, माता कुंती, जब उनसे अक्रूर जी मिलने आते हैं हस्तिनापुर में, तो कुंती माता वो वसुदेव की बहन है।
तो उस समय उनका प्रश्न है, क्या वसुदेव मेरे बारे में कभी सोचते हैं? कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा, जाओ देख के आओ मेरी भुआ और उनके सब बच्चे कैसे हैं। और जैसे ही अक्रूर जी कुंती के पास गए, कुंती ऐसा बिलक बिलक के रोने लगी, मानो उनको ऐसा अनुभव हो रहा था कि मेरे भाई आ गए, क्योंकि भाई तो नहीं आए, भाई के प्रतिनिधि आए हैं। वो उनके इच्छा तो थी भाई के कंधे पे मैं रोऊं और बताऊं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें जहर खिला के मारने की कोशिश हो रही है, ये सब कष्ट दिए जा रहे हैं, क्या क्या बताऊं मैं आपको। बहुत ही सारा उसमें सुंदर वर्णन है उस संदर्भ में कि कुंती को किस किस प्रकार से वर्णन करने को बोलते हैं कि आप बताइए व्हाट ऑल इज हैपनिंग विद यू। उसमें कुंती महारानी बोलती हैं, हे सर्वश्रेष्ठ अक्रूर जी, क्या कभी मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे नेफ्यूज, भतीजे, परिवार की अन्य महिलाएं कभी मुझे याद करती हैं, कभी कृष्ण याद करते हैं? अरे कृष्ण तो करुणामय है, क्या उनको मालूम है कि उनकी भुआ अपने बच्चों को उनके पिता की एब्सेंस में कैसे पाल रही है? और क्या कभी कमल नेत्र वाला मेरा भतीजा बलराम मुझे याद करता है? बोलती है, मैं एक कमजोर हिरनी के समान हूं और मेरे सामने इतने सारे भेड़िए इकट्ठे हुए हैं, क्या कृष्ण कभी आएंगे इन भेड़ियों से मेरी रक्षा करने के लिए? क्या मेरे जो पिता, जो बगैर पिता के बच्चे हैं मेरे, क्या उनकी रक्षा करेंगे और उनको अपने अपने मधुर शब्दों से क्या उनको सांत्वना देंगे? और उसके बाद वो बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थनाएं करने लगे। तो मैं आपको ये सब कथा क्यों सुनाया, दुश्शला का और कुंती का? क्योंकि जब एक महिला दुखी है तो वो अपने भाई के सामने रक्षा बंधन को गई है या कभी फिर मायके गई है तो अपना दुखड़ा सुनाने की इच्छा रखेगी। और इसीलिए ये सुंदर श्लोक यहां बताया है। आप सब जरूर ये श्लोक पढ़िए, 11.3.30 भागवतम का सुंदर श्लोक। हम आपके व्हाट्सएप में भी ये श्लोक भेज देंगे। इसमें लिखा है, निवृत्त मिथ आत्मनः। जब एक बहन अपने भाई के पास जाए या भाई बहन को अपना दुखड़ा सुनाए, उस दुखड़ा सुनाने से पहले कुछ समय बैठ के कृष्ण कथा कर लो, राम कथा कर लो। उससे क्या होगा, निवृत्त, सडनली फुल स्टॉप लग जाएगा, रुक जाएंगी आपकी सारी समस्याएं, और सडनली वो समस्या ऐसे गायब हो जाएंगी, आप सोचेंगे क्या कोई समस्या थी कभी मेरे को? निवृत्त मिथ आत्मन, आपस में दोनों की समस्याएं गायब हो जाएंगी एंड दे विल बिकम वेरी वेरी हैप्पी। कितना सुंदर तत्व है। कभी कोई सोचता है रक्षाबंधन राखी बांधते हुए ये सब तत्वों के बारे में, बांध के आ जाते हैं बस, और लड्डू खा लिया बस हो गया, थोड़ा गिफ्ट ले आए, उठा के ले आए। कभी कोई सोचता है चलो भैया राखी बांधने से पहले थोड़ा सा भागवत पढ़ लें, निवृत्त मिथ आत्मना, लविंग अट्रैक्शन, फिर से प्रेम उजागर हो जाए, हमारे रिश्तों में कोई कलमश आने का चांस है, जैसा वसुदेव और देवकी में आया, शूर्पणखा और रावण में आया, वो कलमश नष्ट हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये रिश्ता एक बंधन का कारण नहीं बनना चाहिए, मोक्ष का कारण बनना चाहिए। मोक्ष का कारण बनना चाहिए। अभी आपको एक छोटा एग्जांपल दिखाता हूं, कैसे महान हस्तियों के जीवन में भी ये पारिवारिक रिश्ता एक बंधन का कारण बन सकता है। उसमें बेस्ट एग्जांपल है रुक्मिणी जी का, जिनको अपने भाई रुक्मी के प्रति इतना प्रेम था, कृष्ण मिलने के बाद भी उनका एक पार्ट ऑफ हर पर्सनालिटी वो उनके भाई में अटका हुआ था। अगर आप दशम स्कंद में ये कथा पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से इसका वर्णन किया है। मैं आपको कुछ श्लोकों के द्वारा इसके बारे में वर्णन सुनाने का प्रयास करूंगा। देखिए बलराम जी, भगवान कृष्ण, उनको अपनी बहन से बहुत प्रेम था,
इसीलिए वो दूसरे भाई बहन के रिश्ते को समझ सकते थे। बलराम जी को सुभद्रा से इतना प्रेम, कृष्ण जी को सुभद्रा से इतना प्रेम, इसीलिए जब कृष्ण रुक्मिणी को उठा के ला रहे हैं, किडनैप करके ला रहे हैं, जस्ट किडनैपिंग बेसिकली, ले चले उठा के, लेकिन साथ ही साथ बलराम जी देख रहे हैं उसका बेचारा भाई रुक्मी क्या बीत रही होगी। और ऐसे ही अर्जुन सुभद्रा को लेके चले गए तो बलराम जी रोते रह गए। सो एवरीबडी हैज टू फेस बोथ साइड्स। अभी जैसे एक कथा आती है, आपको बताऊं बलराम जी को अपनी बहन से कितना प्रेम है। ये थोड़ा डेटिस का पास टाइम है। जब भी जगन्नाथ भगवान का एक सुंदर मंदिर है राजापुर मायापुर में, आप देखेंगे सीमंत द्वीप में, तो जगन्नाथ जी हैं, सुभद्रा जी बीच में हैं, बलदेव जी हैं। और एक बड़ी छोटी सी कथा आती है, बोले एक भक्त गया, उसने दर्शन किया, सुभद्रा जी हैं, जगन्नाथ हैं, बलराम जी हैं, और साधारण व्यक्ति की दृष्टि से मूर्ति है, तो मूर्ति तो बातचीत नहीं करते, हाथ पांव नहीं हिलाते, और शुक्र है नहीं हिलाते, तो नहीं तो डर लगा रहेगा, पता नहीं कब क्या आएगा मालूम नहीं। तो उधर जगन्नाथ जी हैं, बलराम जी हैं और सुभद्रा, श्रृंगार बड़ा सुंदर था। और क्या है, जनरली आप किसी और मंदिर में जाएंगे, मीरा रोड इस्कॉन में राधा गिरधारी जी के पास जाएं, राधा रास बिहारी जी के पास, राधा गोपीनाथ जी के पास जाए, तो ऑल्टर अंदर रहता है और थोड़ा बैरिकेड रहता है, आप सीधा अंदर नहीं घुस सकते। लेकिन वो जगन्नाथ जी इतना नजदीक हैं, मतलब कोई भी ऐसा हाथ लगा के जगन्नाथ जी को स्पर्श कर दे, इतने नजदीक हैं वो। और कभी कभी पुजारी भी नहीं रहता है। तो वो कथा आती है कि एक बालक था, उसको सुभद्रा जी का जो ब्रोच लगा हुआ था उनकी साड़ी पे, वो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो वो कथा इस प्रकार से कि उन्होंने बोला चलो ये मैं लेता हूँ। बच्चे क्या है, उनको तो कुछ भी चले तो चलो उठा लो कुछ भी चीज, दे जस्ट वांट टू पिक अप एवरीथिंग। पूरी दुनिया जैसे गोपाल की, ऐसे पूरी दुनिया बच्चों की। वो ब्रोच जैसे ही निकालने लगे, बलराम जी को गुस्सा आया, और बलराम जी साक्षात वहां पे उन्होंने जोर से मारा उसको, बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन का ब्रोच लेके जाने की। तो हम देख रहे हैं कि बलराम जी विग्रह रूप में भी अपनी बहन का बहुत प्रोटेक्शन करते हैं, डोंट टच माय सिस्टर। और सिस्टर जो है वो मर्सी का प्रतीक है। तो एक बार उधर डीटीज का पास टाइम आता है, तो वहां पे एक रिक्शा वाला जो ड्राइवर, रिक्शा चालक थे वहां पे, सभ्य, एक्चुअली वो हिंदू नहीं थे, मुस्लिम थे, ऐसे सभ्य हैं, लेकिन उनको हिंदू धर्म से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। तो किसी ने उनको बलराम जयंती का प्रसाद आके दे दिया। और जैसे ही दिया, बलराम जयंती आने वाली है, रक्षाबंधन के दिन ही बलराम जयंती होती है, तो देखिए रक्षाबंधन को ये भाई बहन का रिश्ता भी दिख रहा है और बलराम जयंती का उत्सव भी। बलराम जी का महाप्रसाद दिया, रिक्शा वालों ने सोचा अरे ये क्या चीज है, क्या प्रसाद प्रसाद, उन्होंने बाजू में रख दिया, किसी को दिया या फेंक दिया, कुछ तो हो गया। जगन्नाथ भगवान को बड़ा गुस्सा आया, मेरे भाई के बर्थडे का महाप्रसाद यू वेस्टेड लाइक दिस, मेरे भाई का बर्थडे केक तुमने फेंक दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई। शायद सुभद्रा जी ने ही कुकिंग करके केक लाई होंगी, पता नहीं। तो रात को रिक्शा वाला सोया था, तो जगन्नाथ जी ने जो पिटाई करना शुरू किया, ए धनाधन, ऐसा मारा उसको, ऐसा मारा, ऐसा मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो सुभद्रा जी भागती हुई आ गई। बलराम जयंती की रात है, रक्षाबंधन की रात है, और सुभद्रा जी जो मांगे वो तो जगन्नाथ जी को पूरा करना ही पड़ेगा, स्पेशली आज तो रक्षाबंधन है। तो जगन्नाथ क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, साक्षात श्री कृष्ण है। उन्होंने बोला देखो गलती हो गई बेचारा, माफ करो, हो गया दंड, और मारोगे तो मर जाएगा, लीव हिम, छोड़ दो उसको। सुभद्रा जी ने अपना मर्सी पोटेंसी प्रस्तुत करी, अपनी करुणा पोटेंसी प्रस्तुत करी, और तभी का तभी जगन्नाथ जी ने छोड़ दिया। सो ए स्वीट पास टाइम, ब्यूटीफुल पास टाइम, जो सुभद्रा जी और बलराम जी के प्रेम को दर्शाता है। लेकिन बलराम जी को पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि सुभद्रा का विवाह किससे करना। अर्जुन को छोड़ के उनको साकी सारे वर अच्छे लग रहे हैं, दुर्योधन अच्छा लग रहा है उनको। आप सोचिए, अभी ये लीला क्यों है, इसको समझना मुश्किल है। ये जैसे एक भक्त ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, आप लोगों ने खीर खाया होगा, मिष्ठान, खीर, जलेबी इत्यादि इत्यादि। अभी खीर बनता है तो कुछ लोग खीर में कैम्फर डालते हैं, और कैम्फर डालने से खीर का फ्लेवर और खिल के आता है। अगर आप में से कुछ लोगों को पसंद नहीं है कैंपर वाला खीर, तो आपका दुर्भाग्य है लेकिन कैंपर वाला खीर बहुत अच्छा रहता है,
बहुत टेस्टी रहता है, आपको शायद बनाना नहीं आता होगा, लेकिन वो कैम्फर एक दृष्टि से वो डायरेक्ट स्वीट टेस्ट नहीं है, लेकिन उसको डालने से एक अलग प्रकार का टेस्ट निखर के आता है। ऐसे ही बलराम जी के जो आइडिया कभी कभी कृष्ण से विभिन्न होते हैं, वो हमारे जैसे भाइयों के झगड़े नहीं है, वो ईगोइस्टिक अहंकार जनक झगड़ा। बलराम जी कभी कभी कृष्ण के विरुद्ध बोलते हैं, कृष्ण की लीला में थोड़ा एक अलग प्रकार का फ्लेवर डालने के, जैसे स्वीट राइस में कैम्फर डालते हैं। तो कृष्ण बोले मुझे अर्जुन पसंद है, भीम पसंद है, तो वो बोले मुझे दुर्योधन पसंद है। आई मीन ऑफ ऑल द पीपल दुर्योधन। क्यों? बलराम जी को ही मालूम है। वो आप बलराम जयंती को बलराम जी से पूछ लेना क्यों ऐसा, आखिर क्यों, वाई। लेकिन आप देखिए उधर हम बात कर रहे थे, हाँ, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरा पट्टी पढ़ाया, देखो बलराम जी सुभद्रा की शादी आपसे नहीं होने देंगे, तो आप सन्यासी का वेश पहन के आओ और 4 महीना यहाँ रहो, चतुर्मास में सुभद्रा जी आपका सेवा करेंगी। बलराम जी को पूरा हो जाएगा कि हाँ एक सन्यासी आए हैं, हमारी बहन सेवा कर रही है, और सही समय पे उनको किडनैप करके ले जाना। क्या बात है भाई, हो तो ऐसा बहन के किडनैप की योजना बनाए, क्या बात। और कृष्ण खुद भी तो ऐसे ही है, खुद भी तो दूसरे की बहन को किडनैप करके ही लाए थे, तो जैसे भगवान वैसे भक्त। बट प्लीज 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 आपके घरों में ये किडनैप लीला मत करना, ये भगवान की लीला एक अलग स्तर पे है। हमको भगवान की भगवत गीता शिक्षाओं को अपनाना है, उनकी लीलाओं का की नकल नहीं करनी है, इमिटेट नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है। शास्त्र बोलते हैं भगवान का इमिटेशन करना है तो उसके पहले गोवर्धन पर्वत उठाओ, ऐसा कुछ कार्य करो, फिर ये सब किडनैप लीला की बात करेंगे हम बाद में। एनीवे, तो अब बात आ रही है, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को जब लेके आए, तो रुक्मी बड़ा गुस्सा हो गया, क्योंकि रुक्मी की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से। अभी उसकी भी देखो ना बुद्धि मारी गई थी और कोई नहीं मिला, शिशुपाल जो भगवान कृष्ण के लिए द्वेष का मूर्तिमान स्वरूप है। सो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेके चले गए, तो रुक्मी एक भाई के रूप में उसने पूरा बवाल मचा दिया और बोलता है कि जब तक मैं कृष्ण को मार के रुक्मिणी को वापस नहीं लेके आता, मैं अपने राज्य में वापस प्रवेश नहीं करूंगा। और जाता है भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए, और श्री कृष्ण भी इस क्रोध में, अभी अभी विवाह हुआ है, रुक्मिणी जी साथ में है, भगवान ने भी इंप्रेशन तो जमाना ही है, फर्स्ट क्लास युद्ध करेंगे। तो युद्ध करते समय भगवान भी ऐसा फाइट करेंगे, लेकिन वो फाइट करते समय भगवान भूल गए, अरे इंप्रेशन जमाना है तो किसी विलेन को पकड़ो, लेकिन ये विलेन जिसके ऊपर इंप्रेशन जमा रहा उसका भाई भी है, दैट ही फॉरगॉट। वो पूरा आवेश में आ गए, ओ श्री कृष्ण ने जो उसको दंड दिया और उसका बहुत अपमान किया रुक्मिणी का। तो उस समय बोलते हैं रुक्मिणी जी बहुत दुखी हो गई, अभी अभी विवाह हुआ है, उत्साह में थी, सडनली अभी उनको समझ नहीं आ रहा, कृष्ण को तो छोड़ नहीं सकती, लेकिन रुक्मी के प्रति भी अट्रैक्शन, आकर्षण क्या बोलते हैं, प्रेम का बंधन तो है ना भाई बहन का। ठीक है भाई ने गलत काम किया, लेकिन इतना भी दंड मत दो, इट्स ओके। उस समय बलराम जी बीच में आते हैं, कि बलराम जी ये भाई बहन के रिश्ते को बहुत डीपली समझते हैं। तो बलराम जी बीच में आते हैं, और बलराम जी रुक्मिणी इस तरफ है, कृष्ण इस तरफ है, और बलराम जी अभी रुक्मिणी की साइड लेंगे, तो भगवान कृष्ण से पंगा ले लिया ना। और कृष्ण की साइड लेंगे तो रुक्मिणी जी बोली मैं किस परिवार में आ गई, ये दोनों भाइयों की तो ऐसी मिली भगत है, मेरे इमोशंस की तो कोई जगह ही नहीं है। तो शी विल फील यार मेरे इमोशंस का कुछ है कि नहीं, आई एम न्यूली वेड ब्राइड, मेरा भी कुछ तो सत्कार करो, थोड़ा मेरी भावनाओं का भी करो। तो बलराम जी को भी, रुक्मिणी जी को भी संभालना है, कृष्ण को भी संभालना है, एक बहन के हृदय को भी समझ रहे हैं, कृष्ण के भाव को भी समझ रहे हैं। उस समय बलराम जी एक वाक्य इनको बोलते हैं, एक वाक्य फिर एक वाक्य इनको, फिर एक वाक्य इनको, दोनों को संभालना है, क्योंकि एक वाक्य इनकी साइड ली तो ये गुस्सा हो जाएगा, फिर इनको शांत करना है तो ये गुस्सा हो जाएगी। सो ये टू हैंडल बोथ सिचुएशंस। बलराम जी नोज ये जो मीडिएशन है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बड़ा कठिन काम है।
साइड किसी की नहीं लेनी, दोनों को संतुष्ट करना है। तो बोलते हैं बलराम जी, अरे कृष्ण, कितना असभ्य कार्य किया है तुमने, आपके तो लज्जा आनी चाहिए ऐसा कार्य करके, आपका तो नाम बदनाम हो गया। अरे कोई अपने सगे संबंधी को, विशेष रूप से जो आपका साला है, कोई उसको इस प्रकार से दंड देता है, अपने साले को आपने दंड दिया। दिस इज नॉट गुड कृष्णा। क्लोज रिलेटिव, आपने उसकी मूछ काट दी, आपने उसके केश काट दिए, कहीं कहीं से थोड़े इधर से थोड़े इधर से। अरे पूरा टकला किया तो फिर भी ठीक है, थोड़ा इधर छोड़ दिया, थोड़ा इधर छोड़ दिया, दैट्स वेरी इंसल्टिंग। तो बलराम बड़े भाई हैं, कृष्ण को डांट सकते हैं। उस फिर तभी ऐसा बोल रहे हैं, फिर उसके बाद अभी कृष्ण को लगेगा, अरे मुझे डांट रहे हैं, रुक्मिणी जी, रुक्मिणी कुछ बोलो, किसने बोला था मुझसे शादी करने को? मुझसे शादी किया तो परिवार को तो पंगा लेना पड़ेगा ना, परिवार को तो दंड भुगतना पड़ेगा ना, परिवार के साथ तो। सो ही इज लाइक वेरी अपसेट। कृष्ण सोच रहे हैं, तो फिर कृष्ण को सांत्वना देने के लिए वो रुक्मिणी की तरफ मुड़ते हैं और रुक्मिणी जी को बोलते हैं, ओ सेंटली लेडी, बोलते हैं आप इतना दुखी मत हो, आपके भाई को दंड मिला, मैं समझ सकता हूं आपको दुख हो रहा होगा, लेकिन आप इतना नाराज मत हो। क्यों? आप कर्म की प्रतिक्रिया को समझो। हर कोई अपने किए कराए का ही कर्म भुगत रहा है, कोई दूसरा उसके सुख और दुख के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। रुक्मिणी जी को थोड़ा सा सांत्वना दिया, फिर कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं और राम जी बोलते हैं, देखो भाई कृष्ण, देखो कन्हैया, सुनो इस बात को। A relative should not be killed even if his wrongdoing, जब कोई रिश्तेदार है, अगर उसकी गलती का दंड, चाहे इतनी बड़ी गलती है कि उसका दंड उसको फांसी की सजा है, फिर भी उसको दंड नहीं देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उसको परिवार से बहिष्कृत कर दो। क्यों? क्योंकि उसको तो उसके पापों ने स्वयं मार दिया है। आप मत मारो, आप रिश्ता खराब कर बैठोगे, कर्म उसको कभी ना कभी तो मरवा देंगे। फिर रुक्मिणी की तरफ मुड़ते हैं, बलराम जी बोलते हैं, रुक्मिणी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। एक योद्धा का कर्तव्य जो ब्रह्मा जी ने स्वयं स्थापित किया है, ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं कि कभी कभी योद्धा को धर्म अनुसार अपने भाई को भी मारना पड़ता है। इट्स ओके रुक्मिणी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूं कि कानून बहुत कष्टदायक है, लेकिन कानून ऐसा ही है, प्रकृति के नियम ऐसे ही हैं। फिर कृष्ण की तरफ मुड़ते हुए कृष्ण को बोलते हैं, एक्चुअली मैं समझ सकता हूं आपने जो किया एक दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि कभी कभी अपने ही रिश्तेदार ऐश्वर्यों के प्रभाव में, धन के प्रभाव में, घमंड से प्रभावित होके, उनका राज्य, उनकी जमीन, उनका धन, उनके साथ जो सुंदर महिलाएं हैं, उनका जो सम्मान है, वो उनके सर पे चढ़ जाता। कृष्ण को थोड़ा डांटा भी, कृष्ण को थोड़ा सांत्वना भी दी। उसी प्रकार से रुक्मिणी जी को थोड़ा डांटा भी, एक्चुअली पहले सांत्वना दी, अब थोड़ा डांटते भी है रुक्मिणी जी को। बोलते हैं, देखो रुक्मिणी, योर एटीट्यूड इज अनफेयर, आपका ये जो व्यवहार है ना, रोना धोना, ये उचित नहीं है। अरे आप तो अज्ञानी महिला की तरह रो रही है। अरे जो रुक्मी पूरे समाज के लिए आतंक फैला रहा है, आप उसके लिए इतनी करुणा दर्शा रही है। दिस इज नॉट गुड। इस प्रकार से हम देखते हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा सिचुएशन हैंडल करते हैं, और रुक्मिणी जी और कृष्ण को बीच में सांत्वना देते हैं, और दोनों को थोड़ा सा डांटते भी हैं, थोड़ा क्रोध भी दर्शाते हैं, बहन की भावनाओं को भी समझते हैं, उनको शरीर और आत्मा के भेद को भी समझाते हैं। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पे तात्पर्य में बताया गया है। जो गुरु होते हैं ना, आचार्य, आचार्यों को पूरे वैदिक शास्त्रों का मूर्तिमान स्वरूप मानना चाहिए। ठीक है? पिता को ब्रह्मा जैसा सम्मान देना चाहिए, भाई को, एक ब्रदर को देवताओं के राजा इंद्र जैसा सम्मान देना चाहिए, माता को भूमि देवी समान
पूजनीय मानना चाहिए, या उल्टा बोल लो भूमि देवी को मां समान पूजनीय मानना चाहिए। कुछ लोग माता की महत्वता को समझते हैं, कुछ लोग भूमि देवी की महत्वता को समझते हैं। और उस समय प्रभुपाद बोलते हैं एक बहन को करुणा का मूर्तिमान स्वरूप मानना चाहिए, और साथ ही साथ बहन के साथ मर्सी, दया से व्यवहार करना चाहिए। डील विद सिस्टर विद मर्सी, एंड सिस्टर इज ऑल्सो ए पर्सोनिफिकेशन ऑफ मर्सी। उसी प्रकार से एक अतिथि है, एक गेस्ट घर पे आया है, उसे धार्मिक सिद्धांतों का मूर्तिमान स्वरूप मानना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे धर्म पूरे हो जाएंगे अगर अतिथि सेवा अच्छे से की जाए। और ये अतिथि है, लेकिन जिस गेस्ट को आपने इनवाइट किया है पर्सनली, उसको तो अग्निदेव के समान मानना चाहिए। उसकी सेवा अच्छे से करेंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर जाए। और बोलते हैं सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए एक मंदिर के समान, क्योंकि सभी जीवों के अंदर भगवान विष्णु विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार से हमें समाज को कैसे देखना चाहिए? एक आचार्य को वैदिक शास्त्रों का मूर्तिमान स्वरूप, पिता को ब्रह्मा जी, माता को भूमि देवी, सिस्टर को मर्सी, भाई को भगवान इंद्र, अतिथि को धार्मिक सिद्धांत, जो इनवाइटेड गेस्ट है, आपने आमंत्रित किया है, उनको अग्नि के समान मानना चाहिए, और सारे जीवों के अंदर भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व या उनका रिप्रेजेंटेशन देखते हुए उन सबका सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी कथाएं आती हैं इन सधर्म में, कि भगवान की भाई बहन की और अनेक रिश्तों के बीच में किस प्रकार का सम्मान होना चाहिए। एक और कथा आती है श्री चैतन्य चरितामृत में, राघव पंडित और दमयंती की। बहुत सुंदर कथा है राघव पंडित और दमयंती की। बोलते हैं राघव पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही क्लोज भक्तों में से हुए, जो हमेशा उनके लिए प्रसाद बना के बंगाल से जगन्नाथपुरी लेके जाया करते थे। और वो राघव पंडित प्रसाद कहां से लेके जाते थे? उनकी बहन सिस्टर दमयंती हाईएस्ट फर्स्ट क्लास इंग्रेडिएंट्स, उत्तम से उत्तम खाद्य पदार्थों का प्रयोग करके प्रसाद बनाती थी, अपने भाई को देती थी। भाई उस प्रसाद को पूरा एक बड़े बैग में पैक करते थे और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए लेके जाते थे। ये है एक भाई बहन का रिश्ता जो पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु की संतुष्टि के लिए समर्पित है। बोलते हैं कि दमयंती जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए जो प्रसाद बनाती थी, जैसे एक घर का कोई सदस्य के लिए हम बहुत ध्यान से केयर करते हैं। जैसे हमारे मंदिर में एक भक्त ने बोला, अरे आप किचन में ये मेनू बनाया, ये मत बनाइए, बारिश के मौसम में ये बड़ा हानिकारक। तो जिन लोगों को ज्ञान होता है वो हमेशा सोचते हैं अच्छा बारिश के मौसम में क्या खाना है, सर्दी में क्या खाना है, गर्मी में क्या खाना है, वेरी डिटेल्ड केयर। और कुछ कुछ भक्त होते हैं वो ऐसा भोजन कराते हैं कि भोजन के बाद उसके पाचन के लिए भी ये पदार्थ खाओ। कुछ लोग घर पे अनेक प्रकार का डाइजेस्टिव्स रखते हैं, वो और आनंद बढ़ा देता है। आप अच्छा दबा के खिलाएंगे, फिर बोलेंगे अभी इसको पचाइए, आपके पाचन के लिए ये चूरन गोली, आपके पाचन के लिए ये हींग गोली। बोलते हैं दमयंती भी श्री चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण पारिवारिक सदस्य के रूप में सेवा करती थी, और उनके लिए क्या क्या उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होगा उस प्रकार से भोजन बनाती थी, बहुत डिटेल में सेवा करती थी। देखिए हम कहीं पे गए, उन्होंने मेनू बनाया, प्रसाद का मेनू, और मैं सोच रहा था क्या मेनू बनाया। एक पनीर मक्खन वाला, फिर जो स्टार्टर था वो भी पनीर का आइटम, फिर साथ में समोसा, बहुत सारा, और साथ में पास्ता बना दिया, पास्ता पनीर मक्खन वाला और पनीर का स्टार्टर और पनीर का आइटम ऐसा। अभी आप सोचिए पूरा, बोलते हैं ना एक कुछ मेनू में
कुछ तालमेल होना चाहिए, कौन सी आइटम किसके साथ खानी है, कुछ तालमेल होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग को समझते नहीं कि मेनू कैसे बनाना, वो भी एक कला है कि प्रसाद सर्विंग कैसे करना है। वो दमयंती पूरा डिटेल में जाती थी कि कौन सा आइटम किसके साथ अच्छा रहेगा, क्या चीज आपस में स्वास्थ्य खराब नहीं करेगा। दैट ऑल वाज ए कला, और दमयंती उस बात को बड़े ध्यान से सोचती थी, जैसे पूरा डिटेल्ड दिया है। बोले एक बिटर वेजिटेबल शुक्ता बनाती थी, और शुक्ता खा के श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद आता था। एक्चुअली बहुत सारा लिस्ट दिया, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन वो लिस्ट में सुंदरता से बताया है कि कैसे वो ये सब अरेंज करती थी। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल रिश्ता जो भगवान की सेवा पे केंद्रित है। तो ये सब समझने के बाद और सुनने के बाद अभी हमें क्या एंड में चर्चा करनी चाहिए। आ, जो हम चर्चा कर रहे थे कि रक्षाबंधन से हम भक्ति के संबंध में क्या क्या सीख सकते हैं, आइए अंत में कुछ 3-4 बातें उसके संबंध में हम चर्चा कर ले। वैसे सब भक्ति की ही तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे, बट स्पेसिफिक लेसन्स क्या है। तो पहला तो हमने बात किया कि जो भी प्रेम का रिश्ता है वो भगवान की प्रसन्नता पे स्थापित होना चाहिए, भगवान की कथा पे केंद्रित होना चाहिए। और उदाहरण के रूप में हमने कंस और देव की कितनी समस्या थी, और दूसरी तरफ पॉजिटिव दृष्टि से सुभद्रा जी और द्रौपदी कैसे एक दूसरे को अकोमोडेट कर लिए, कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं इस रिश्ते से। दमयंती और राघव पंडित। उसके बाद दूसरा जो लेसन इंपॉर्टेंट है, देखिए रक्षाबंधन में जब हम मिलते हैं तो एक प्रकार से हम अपने रिश्ते को फिर से जागृत करते हैं। ये जो री एस्टेब्लिशिंग अवर रिलेशनशिप। भौतिक जगत में क्या होता है, कभी किसी व्यक्ति से बहुत समय तक दूर रहो तो चाहे रिश्ते में खटास ना है लेकिन दूरी आने लगती है कभी। तो बार बार रिश्ता, देखिए हर रक्षाबंधन हो सकता है ना जीवन में एक बार बांध दिया बस, जब भाई पैदा हुआ बहन ने बांध दिया, खत्म कहानी। अभी जिंदगी भर क्यों बांधने? भाई के लिए भी टेंशन, हर बारी गिफ्ट खरीद के लाओ, हर बारी वो सब स्वीट्स बना के लाओ, इट्स लाइक ए होल एंजाइटी आउट देयर। तो कोई पूछेगा ना, ठीक है बचपन में बांध दिया, अभी जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा, डन फिनिश, डोंट ट्रबल मी अगेन एंड अगेन। मालूम है गिफ्ट कितने महंगे आते हैं आजकल, हर बारी हाथ लेके आ जाती है अभी कुछ गिफ्ट दो मेरे को। बट द आइडिया इज, जैसे इस जगत में बार बार कोई रिचुअल करना पड़ता है रिश्ते में ताजगी लाने के लिए, ऐसे ही भगवान के साथ साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए री एस्टेब्लिश अगेन एंड अगेन आपको वही श्रवण करना पड़ेगा, वही कीर्तन करना पड़ेगा, वही नाम जप करना पड़ेगा। हर रोज सुबह श्रवण और कीर्तन से शुरू करना पड़ेगा। और जब हम कीर्तन करते हैं, हम भगवान को बोलते हैं मुझे आपकी सेवा में लगाओ। तो कोई बोल सकता है ना मैंने कल बोल दिया, अभी आज दोबारा क्यों बोलूं? इट्स ए लॉर्ड्स हेडेक, भगवान की सरदर्दी, मुझे सेवा में लगाओ, मैंने कल बोल दिया। लेकिन पता है रिश्ते में बार बार अगर इमोशंस व्यक्त नहीं किए तो रिश्ता फिर भौतिक, स्पेशली कलयुग तो बहुत ही खोखला है, दूरी आने लगती है। तो इसी प्रकार से भगवान के साथ अगेन एंड अगेन वी हैव टू री एम्फेसाइज, आचार्यों के साथ, गुरुओं के साथ। इसीलिए हर साल केवल भगवान के ही जन्मदिन नहीं आते, आचार्यों के जन्मदिन मनाते हैं। हर साल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हर साल श्री भक्ति विनोद ठाकुर। लेकिन मैंने ऐसे देखा है अक्सर लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी ये कथा मालूम है, लेकिन रक्षाबंधन पे किसी ने नहीं बोला पिछले साल राखी बांधी थी इस साल मत बांध। लेकिन जब दोबारा स्टोरी सुनाओ बोलते हैं प्रभु जी ये स्टोरी मालूम है, नया स्टोरी सुनाओ ना कुछ। वाह, मैरिज एनिवर्सरी मनाना तो कभी नहीं बोलते अरे पिछले साल मना ली ना, अभी अगले 20 साल मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाए। वो बार बार मनाते हैं। और वहां तो बहुत जरूरत है कि हर साल मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे तो शादी में फ्रेशनेस आएगा, पता नहीं फिर नहीं तो समस्या होती है, रोज रोज उसी आदमी का चेहरा देख देख के बोरियत आ जाएगी। तो चलो आज सो री एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। अच्छा अभी तीसरा पॉइंट, केवल
रिश्ते को पुनर्स्थापित नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है, हमें एक दूसरे को अपने कर्तव्यों का स्मरण कराना है। क्योंकि ये केवल राखी बांधना या गिफ्ट करना या लड्डू, बर्फी, संदेश, गुलाब जामुन, रसगुल्ला खिलाना, नो। रिश्ता मतलब कमिटमेंट, कमिटमेंट को जागृत करना। मैं तुम्हारे लिए हूं, आई एम देयर फॉर यू। इसी प्रकार से जब हम भगवान के उत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, जैसे जन्माष्टमी आ रहा है, झूलन यात्रा आ रहा है, तो अपने आप को बार बार उन कर्तव्यों का स्मरण कराना जिसके लिए हमारा जीवन, हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं, हम प्रतिबद्ध हैं उसके लिए। इसलिए एक भक्त हमेशा मुझे याद दिलाते हैं ये कहावत, और मेरे को बहुत फेवरेट लगता है। एक दिन भक्त मंदिर में गया तो भगवान ने कहा, अरे बेशरम, हमेशा मांगने आ जाता है, कभी मिलने भी आ जाया करो। सो पॉइंट इज, हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं, कभी कुछ सेवा, अपने कर्तव्यों का भी स्मरण होना चाहिए। और रुक्मिणी जी का सबसे सुंदर जो पास टाइम है, चाहे रुक्मिणी जी को रुक्मी के प्रति भावनाएं थी, फिर भी उन्होंने कृष्ण को ही चुना। ऐसा नहीं कृष्ण को बोला आप मेरे भाई का सम्मान नहीं करते, जा रही हूं मैं छोड़ के। She didn't behave like that. उनको, उन्होंने तो अपनी प्रेम पत्र में ही शादी से पहले कृष्ण को बोल दिया था, पूरे विश्व में एक गली गली चप्पा चप्पा छान मारो, कृष्ण आपके जैसे इंसान नहीं, आपके जैसे पुरुष नहीं मिलेंगे। फिर कृष्ण ने पूछा था, तुम ये मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन मैं महिलाओं को जानता हूं, महिलाएं प्रेम पत्र से फंसा लेती हैं और उसके बाद फंसाने के बाद जब पति बन जाए तो अपने काबू में कर लेती। कृष्ण ने बोला ऐसा, मैं नहीं बोल रहा, तो बुरा मत मानना। कृष्ण ने बोला ऐसा। तो उस समय रुक्मिणी बोलती है, हाँ शायद वो बात सही है आपकी, मैं आपकी बात को नकारती नहीं हूं, भगवान श्री कृष्ण, लेकिन आप तो साक्षात नरसिंह देव हैं, और नरसिंह देव तो काल रूप है, और काल रूप में आप पूरी सृष्टि को नचाते हैं, मैं क्या आपको नचाऊंगी। इसलिए रिश्ता करने योग्य तो केवल आप ही हैं, क्योंकि सृष्टि के सब लोग 3 गुणों पे नाच रहे हैं। यू आर द ओनली वन वर्थ मेकिंग रिलेशन। तो रक्षाबंधन हमें कर्तव्यबद्ध होने के लिए स्मरण दिलाता है, हमारी प्रतिज्ञाओं को एक दूसरे के प्रति जागृत करता है। और अगला पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि ये जितनी भी कथाएं आज मैंने आपको सुनाई, द्रौपदी जी की, कुंती देवी की, देवकी की, बलि महाराज लक्ष्मी जी की, विशेष रूप से ये शास्त्रीय कथाएं हैं, उसमें एक बात बड़े खिल के आती है, बड़े अच्छे से आती है, और वो ये कि इस जगत का कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली भाई क्यों ना हो, पति क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, वो सुरक्षा कभी नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। दैट पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल द्रौपदी का, मेरे सामने इस समय महाभारत पड़ी है, और महाभारत में एक पूरा अध्याय है, कम से कम 100 श्लोक शायद होंगे उसमें, और उसमें द्रौपदी बिलक बिलक के रो रही है। अरे भगवान, 5 पांडवों से जिस दिन मेरा विवाह हुआ, उस दिन मुझे लगा कि मेरी पूर्ण रूप से सुरक्षा हो गई। अरे एक एक व्यक्ति की महिमा गान करने लगूं तो पूरे के पूरे अध्याय पढ़ जाएंगे। महाराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक, भीमसेन जो जहर खाने के बाद भी 10,000 हाथियों का बल लेके आ गए, अरे क्या शक्ति होगी उनकी। अर्जुन जिनका गांडीव का नाम सुन के बड़े बड़े देवता कांप उठते हैं, वो मेरे पति हैं। नकुल और सहदेव जैसे शक्तिशाली योद्धा मेरे पति हैं। अरे पांडु की पुत्र वधु हूं। अरे धृतराष्ट्र, भीष्म देव, द्रोणाचार्य जैसे पूर्वज हस्तिनापुर में है, लेकिन उन सब के सामने भरी सभा में मुझे घसीटा गया, मेरा अपमान गया। कृष्ण में क्या बताऊं आपको, ऐसा कृष्ण के सामने रो रही थी, ऐसा बिलक बिलक के रो रही थी, और उसको मालूम नहीं था कैसे बयान करूं कि उस दिन सभा में क्या हुआ। कृष्ण कहाँ थे, आप कहाँ थे उस समय।
लेकिन हम जानते हैं कृष्ण ही उस दिन सुरक्षा की है, कोई और शक्ति सुरक्षा नहीं की कर पाया। तो ये पूरा का पूरा एक भावनात्मक रिश्तों का बवंडर इस जगत में लोग बना देते हैं कि ये मेरी रक्षा करेगा, वो मेरी रक्षा करेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति रक्षा तो तभी कर सकता है जब आपको श्री कृष्ण से जोड़ दे, क्योंकि हर कोई अपने आप में सीमित है। अगर आपको याद हो रामायण, रामायण में वशिष्ठ जी के पास बड़ी सुंदर सुबला सबला गायें हैं। जो उनकी गाय है शबला, वशिष्ठ जी के पास, और वो वशिष्ठ जी उस गाय की अच्छे से रक्षा करते हैं, वो गौ माता की रक्षा करते हैं। लेकिन एक दिन जब विश्वामित्र आक्रमण करता है तो वशिष्ठ बोलते हैं देखो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये तो राजा है, राजा के ऊपर आक्रमण करना उचित नहीं। कभी कभी होता है ना, कोई अगर पावर में है, कोई पोजीशन में है, वो आके अपना शक्ति जमाता है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है अभी आजकल आप गद्दी में है, आपकी पावर है, कर लो। वशिष्ठ चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उस समय वशिष्ठ शबला को बोलते हैं मैंने तुझे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन आज वो घड़ी आ गई है मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहा, मेरे ऊपर कुछ सामाजिक बंधन है। तो हम बड़े आतुर होते हैं, तू मेरी रक्षा करेगा ना, तू मेरा भाई है ना, समय पे आएगा ना मेरे पास। कोई अगर कितना ही ढिंडोरा पीट के बोल दे मैं आऊंगा चिंता मत करो मैं हूं ना, अरे वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि शबला के बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, आज मैं सामाजिक बंधनों से बंधा हुआ हूं, तुम्हें अपनी सहायता खुद करनी। सच एन एग्जाम्पल। कोई कितना ही जीवन भर प्रॉमिस किया हो आई विल प्रोटेक्ट यू, गुरु शिष्य की रक्षा कैसे करता है? शिष्य को सिखा देता है कृष्ण से कनेक्शन जोड़ो, क्योंकि गुरु के पास भी लिमिटेशन है। गुरु का केवल रक्षा यही है कि वो शिष्य को आत्मनिर्भर बनाता है, भगवान से जुड़ो। गुरु कोई मैजिक नहीं करने वाले रक्षा करने के। और साथ ही साथ बिल्कुल लास्ट पॉइंट आज की कथा का आप सुनिए, बिल्कुल देखिए बद जीव को चौंका देने वाला पॉइंट है। द्रौपदी के हाथ में भगवान ने द्रौपदी ने भगवान के हाथ में वस्त्र बांधा, भगवान ने अक्षय वस्त्र प्रदान किया। जब वन में रह रहे थे और वो कौन से ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि आ गए थे, तो द्रौपदी के पास दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्यों को भोजन कराने के लिए नहीं था। तो द्रौपदी के पास तो भगवान श्री कृष्ण ने वो अक्षय पात्र से अनलिमिटेड अन्न प्रदान किया। डिटेल्ड कथा है वो, लेकिन वो बता रहे हैं उधर भी अक्षय अन्न प्रदान किया पांडवों को संकट से बचाने के लिए। लेकिन जब द्रौपदी ने बोला मेरे 5 पुत्र जिंदा बचेंगे कि नहीं, जब सुभद्रा जो डायरेक्ट कृष्ण की बहन थी, अभिमन्यु जीवित बचेंगे नहीं, अरे जिनका भाई कृष्ण हो क्या उसके पुत्र को कोई कुछ कर सकता है? अरे जिनको कृष्ण ने बोला हो अक्षय अभय दान देता हूं, क्या उनके पुत्र को कर सकता है? लेकिन उस समय कृष्ण चुप थे। कृष्ण को मालूम था अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र नहीं बचेंगे। कृष्ण केवल इमोशनल लेवल पे बात नहीं करते, प्रैक्टिकल बात करते हैं। और कृष्ण बोलते हैं जब आप भौतिक जगत में आए हैं तो काल के चक्र में कुछ झटके तो सबको खाने पड़ेंगे। तो काल के चक्र में कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो जिससे हम सब प्रतिबद्ध हैं। कोई कोयले की खान में जाता है और बोलता है मैं काला होके वापस नहीं आऊंगा, अरे कोयले की खान तो काला करेगी ही करेगी। कोई समुद्र में डुबकी लगाता है और बोलता है पानी मुझे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, नमक मुझे स्पर्श भी कर, क्या इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। हम भौतिक जगत में आए हैं, काल के चक्र से कुछ झटके तो हमको जीवन में खाने पड़ेंगे। भगवान कृष्ण बोलते हैं उस समय मैं भी कुछ नहीं करूंगा, मेरी सिर्फ सुरक्षा आपको कितनी है, मैंने आपको भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से उन झटकों का सामना शांत मन से कैसे करना है वो सुरक्षा मैं आपको देता हूं। तो सुरक्षा दुनिया बदलने की सुरक्षा मैं नहीं देता, खुद को बदलो,
खुद के अंदर सहन शक्ति लाओ, कुछ काल के झटके आपको जीवन में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति के काल चक्र में भगवान ने कुछ ऐसी सेट की है कि हर जीव अपने अपने कर्मों से वो उसको प्राप्त कर रहा है और तैयार कर रहा है एक जर्नी को वैकुंठ गति के लिए, भगवान के धाम पहुंचने के लिए। दैट सुरक्षा इट प्रॉमिसेस। हमेशा याद रखना, सोचिए आप, कृष्ण सबसे बड़े सुरक्षक हैं, रक्षक हैं, लेकिन कृष्ण भी सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु को नहीं बचाए, कृष्ण भी परीक्षित को नहीं बचाए, परीक्षित की चेतना को बचाए, और वही कृष्ण द्रौपदी के 5 पुत्रों को नहीं बचाए। तो इसलिए रक्षा बंधन का डेफिनेशन बहुत डीप हो जाता है जब हम इन कथाओं को सुनते हैं। तो रक्षा बंधन क्या है? हमारी चेतना की रक्षा, हमारे चित्त की रक्षा, हमारी बुद्धि की रक्षा, हमारी समझ की रक्षा, हमारी कृष्ण भक्ति की रक्षा। वो रक्षा जो है, वो रक्षा भगवान आश्वासन दे रहे, दैट इज रक्षा बंधन। और जिस बंधन में भी ऐसा ज्ञान दिया जाए, दैट इज रक्षा। इस तत्व के साथ मैं आज की कथा को यहीं विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने धैर्य से इतने सारे लोग एकत्रित होके इस कथा का आनंद लिए और आपकी उपस्थिति से हमें भी आनंद दिए। थैंक यू वेरी मच। आप सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, रक्षाबंधन का त्योहार हो, बलराम जयंती का त्योहार हो, इन सब यात्राओं में, इन सब त्योहारों में हमें शक्ति दो कि हम सही रक्षा का जो बंधन है, सही रक्षा का जो कवच है, उसे पकड़ सके और भौतिक जगत के तथा कथित फालतू की बातों के रक्षाओं में ना फंस जाएं। वी होल्ड ऑन टू द रियल प्रोटेक्शन। लेट्स प्रे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच। राजभक्ति माता जी कुछ बोलना चाहती हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे प्रणाम प्रभु कृष्ण। जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर बताया आपने रक्षाबंधन पर्व के बारे में। इट वाज वेरी नाइस। भाई बहन के रिश्ते के बारे में, कृष्णा, द्रौपदी, लक्ष्मी देवी, बलि महाराज, कुंती देवी की, कृष्ण को केंद्र में रखेंगे तो कैसे हमारा रिश्ता और भी गहरा होगा, सारे भौतिक कलमश भी शांत हो जाएंगे, इस बारे में आपने बताया। और भी दूसरे प्रसंग भी बहुत अच्छे बताए। राजापुर के जगन्नाथ जी का जो पास टाइम्स, कृष्णा बलराम जी का और सुभद्रा माता का, बहुत अच्छा लगा। फिर कैसे सम्मान हम इस रिश्ते को हम कैसे सम्मान मतलब दे सकते हैं, और भगवान से रिश्ता बनाए रखने के लिए हमें बार बार उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब रोज जैसे भोग दिया, रोज डेली प्रेयर्स हमने उनको बोलना चाहिए। और कैसे आचार्यों के जो आते हैं सब, हम उनको भी पालन करना चाहिए। और रिश्ता मीन्स, लास्ट में जो आपने बताया, रिश्ता मीन्स कमिटमेंट। एक दूसरे का कर्तव्य का स्मरण कराना चाहिए हमें। और लास्ट में हमारी रक्षा सिर्फ कृष्णा ही कर सकते हैं, जो एग्जाम्पल आपने द्रौपदी जी का बताया। इट वॉज वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच रास भक्ति माता जी। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। हरे कृष्ण। तो हम ये कथा अंत करेंगे या किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, या वी जस्ट एंड हियर? यदि किसी के प्रश्न